दोस्तों, सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमारे सपने पूर्ण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 से बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है, अतिचारी अवस्था में आ गए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर, क्योंकि अतिचारी अवस्था जब जब अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब विश्व में कोई ना कोई घटना घटित हुई। अतिचारी अवस्था क्या होती है? ग्रहों की 3 प्रकार की चाल होती है। एक सामान्य गति होती है, एक वक्र अवस्था होती है, एक अतिचारी अवस्था होती है। सामान्य गति जैसे बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगाते हैं। अगर पूरे 1 साल में 30 डिग्री पार करते हैं तो समझिए सामान्य गति से चाल चली। अगर उसी को पार करने के लिए 1.25 साल, 1.5 साल यानी ज़्यादा समय लगाते हैं, अधिक समय लगाते हैं, तो वक्र अवस्था में चलते हैं। अगर उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल के बजाय 4 या 5 महीने में पार कर लेते हैं, उसको इतना ही समय लगाते हैं, तो अतिचारी अवस्था में यानी बड़ी स्पीड से ग्रह चलता है। इसमें हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा क्या है? जो काम हमारा 1 साल में होना है वो काम हमारा 4 या 5 महीने में हो जाता है। नुकसान क्या होता है? जल्दबाजी जो होती है ना, इसका जो फैसला होता है शैतान का फैसला होता है। जल्दबाजी में कोई गलती भी हो सकती है, कोई त्रुटि भी रह सकती है, कोई नुकसान भी हो सकता है। अब अतिचारी अवस्था, जब जब बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तक कुछ ना कुछ तो घटना घट रही है। सबसे पहले क्या हुआ? द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र में, उस समय भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। उसके बाद 1820 में जब महामारी फैली तब भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थी। 1914 से 1918 तक जब पहला विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक, तब भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी हाल में ही 2019-2020 में भी जब कोरोना काल आया, महामारी फैली कोरोना काल, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर अतिचारी अवस्था में आए हैं, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 8 साल के लिए आए। अभी अतिचारी अवस्था में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन गई, थोड़ा सा युद्ध हुआ भी सही। अब क्या करेंगे? सभी जातकों पर इसका असर पड़ने वाला है, ध्यान देना। किसी पे अच्छा पड़ेगा, किसी पे बुरा पड़ेगा। हम तो यही कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो भी घटना घटे, शुभ घटना घटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, प्रसन्न रहे। अब 15 मई से आ चुके हैं अतिचारी अवस्था में। सिंह राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें कहाँ सावधान रहना है, ये ध्यान देना है। यहाँ गलतियां बहुत हो सकती हैं हमारे से, वहां से सावधान कैसे रहना है, उपाय क्या करने हैं, महा उपाय आपको बताए जाएंगे। वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा उपाय बताया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती भी हो जाती है, जल्दबाजी में फैसला भी कर लेते हैं, उसका भी असर ज्यादा नहीं होगा। उपाय करने से वो भी ठीक हो जाएगा आपका। अंत में अचूक उपाय आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, जिनकी 5 नंबर पर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा क्या आपको मिलने वाला है और कहाँ आपने सावधान, सबसे मेन चीज है आपने सावधान कहाँ रहना है और मिलेगा क्या क्या, कितना मिलेगा। अब बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके राशि के 11th हाउस में ये बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस किसका होता है? आय का होता है, समाज का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, और मन की जो हमारी इच्छाएं होती, जो डिजायर होती हैं, यहाँ से पूर्ण होती हैं, यहाँ से उठती हैं और यहाँ पूर्ण होती हैं, यहाँ गोचर कर रही है। एक बात बताता हूँ आपको, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं जहां मैं बैठूंगा उस चीज की परवाह नहीं करूंगा, खराब नहीं करूंगा, परवाह नहीं करूंगा, उस चीज को आपने संभालना है, लेकिन जहां जहां मैं देखूंगा, अपनी दृष्टिपात करूंगा,
वहां वहां शुभ कर दूंगा। अमृत तुल्य दृष्टि होती है। अब यहां बैठे 11th हाउस में आय का स्थान है। आय को बढ़ाने के लिए आप उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। अगर बिजनेस करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस और करना चाहते हैं साथ में, तो सोच समझ के फैसला ले। ऐसा ना हो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए, फायदे की जगह नुकसान हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है। ये समाज का घर भी है। समाज के बड़े बड़े लोगों से जब भी मिले आदरपूर्वक मिले। बड़े भाई बहनों का घर है, उनसे बिगाड़ना मत। गुरु जहां आते हैं ना, ईगो लेकर आते हैं, ध्यान रखना। ईगो नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के कारक है ना। ज्ञान जब बढ़ता है, हम समझते हैं हमारे अंदर सारा ज्ञान है, दूसरे के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, ये होता है। अब यहाँ 11th हाउस में बैठे, बढ़ोतरी का घर है। हर चीज को बढ़ा सकते हैं, हर चीज को बढ़ाते भी है। अब यहां से दृष्टि जाएगी गुरु की, आपकी 1 2 3 4 5, यहाँ 3rd हाउस में दृष्टि गई। 3rd हाउस में क्या है? 3rd हाउस किस चीज का है? ऑनलाइन काम जो करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम, ट्रैवलिंग का काम जो है। और साथ में ये छोटे भाई बहन का घर है, अड़ोस पड़ोस कुलीग हमारे जो है ना, उनका घर है। पराक्रम का, साहस का। अब मेहनत करेंगे। मेहनत से जितनी, पहले क्या होता था, 100% मेहनत करते थे लेकिन 10-20% मिल रहा था आपको। अब गुरु की दृष्टि जाएगी यहाँ तो बहुत ज्यादा मिलेगा। 100% मेहनत करेंगे, 70-80% तो कम से कम आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, इज्जत करेंगे आपकी, उनसे प्यार बढ़ेगा आपका। अपने पड़ोसियों से, कुलीग से संबंध सुधरेंगे आपके। जो आप काम करते हैं, कोई भी डिजिटल काम करते हैं, कोई भी, वो काम आपके बढ़िया होंगे, काम बढ़ेंगे आगे। यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति यात्राएं होंगी, घबराना नहीं है। खर्चा होगा, थोड़ा सा धर्म के प्रति होगा। ये आपको थकाएंगे थोड़े से। थकने से जो डर जाता है वो मुश्किल हो जाता है। मेहनत बहुत जरूरी होती है, मेहनत करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। यहां से दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस क्या है? शिक्षा का है, लव रिलेशन, संतान का है, और हमारा मन, हमारी डिजायर, पहले बताया ना, डिजायर यहां से उठती है, यहां पूर्ण होती है। शिक्षा बहुत उत्तम होने वाली है आपकी। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, शुभ दृष्टि दे रहे हैं, पवित्र दृष्टि दे रहे हैं। ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। ज्ञान के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं, वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ। अब आपका ध्यान लगेगा पढ़ाई की तरफ, एकाग्रचित हो जाएंगे एकदम, एक तरफ पॉइंट पे ध्यान रहेगा आपका। जो लव रिलेशन में है उनके रिलेशन भी सुधर जाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक है ना, एक दूसरे को समझाएंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे। एक और बात है, जो रिलेशन में नहीं है वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। कंसीव करने का बहुत अच्छा समय है ये, क्योंकि गुरु 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे। अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, यहाँ गुरु आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छी सी समय है आपके लिए। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जन्म कुंडली तो प्रॉमिस कर रही थी, दशा भी आ रही थी बार बार, लेकिन गोचर नहीं आ रहे थे ना। गुरु का गोचर आ गया, गुरु आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। अब शादी के योग बनेंगे यहाँ आपके। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे। घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कि दूसरे को गिफ्ट देंगे। बहुत ही अच्छा माहौल रहने वाला है। बिजनेस, 7वें घर से बिजनेस भी देखते हैं, है ना। बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। डीलिंग का बहुत अच्छी होने वाली है। कोई इसमें कोई और काम भी बढ़ा सकते हैं बिजनेस में। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है, जल्दबाजी में साइन नहीं करना है। तो यहाँ से क्या होगा, 18 अक्टूबर को बृहस्पति चली जाएंगे आपके 12th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक केवल 2 महीने यहाँ रहेंगे, ध्यान देना। अब ये किस चीज का खर्चे का घर है? मेडिकल का खर्चा है, और साथ में विदेश का घर है ना। यहाँ खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग होंगी, लॉन्ग ट्रैवलिंग होंगी आपकी। पहले बताया ना, जहां बृहस्पति बैठते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते, उस घर की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ कंट्रोल करना आपके हाथ में है खर्चों को। यहाँ हो सकता है इमिग्रेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई विदेश में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं,
ये थोड़ा सा समय उनके लिए अच्छा नहीं है 2 महीने के लिए। यहाँ मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको, खुद ही मेहनत करेंगे, गुरु यहाँ कुछ करने वाले नहीं है आपके। ये ध्यान देना आपने। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, उनके लिए भी मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे थोड़े से, इन पे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अब यहाँ से दृष्टि जाएंगी गुरु की आपके 4th हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में। 4th हाउस क्या है? माता का घर। अब दृष्टि तो पवित्र आ गई, माता से आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपकी माता को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई प्रॉब्लम भी थी, वो भी ठीक हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। 2 महीने हैं सिर्फ, ध्यान देना। 2 महीने प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, जल्दी डील नहीं करनी, सोच समझ के, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ गाड़ी भी खरीद सकते हैं। घर का माहौल बहुत बेस्ट, बहुत आनंद आएगा घर में आपको। यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस में, रोग रिपु ऋण। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगने के पूरे चांस हैं 2 महीने में। अगर कोई विरोधी बन गए थे, शत्रु बन गए थे, आपके अगेंस्ट लोग आ गए थे, वो भी अब दूर भागेंगे आपसे। अगर कोई बीमारी चल रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी आपको, वो शरीर कष्ट था, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। कर्जा लोन वगैरह अगर लिया हुआ है, उतर भी जाएगा और ले भी सकते हैं। यहाँ से दृष्टि 8वें घर में गई। 8वां घर क्या है? ध्यान का, मोक्ष का। मोक्ष के घर से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का स्थान है। मोक्ष स्थान से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि गई। आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ लगेगा, मेडिटेशन करेंगे, धर्म की तरफ आपका झुकाव होगा, असहायों की मदद करेंगे, कोई अपाहिज है उनकी मदद करेंगे, मजदूर लोगों की मदद करेंगे। ये आपको करना ही चाहिए। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म। अब आप अपनाएंगे, मोक्ष की तरफ आपका ध्यान जाएगा, भगवान की तरफ। जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट की तरफ आपका ध्यान जाएगा ये 2 महीने में। फिर वापस बृहस्पति फिर उसके बाद 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे आपके 11th हाउस में। यहाँ जो जो गलती हो गई है, आपने काम बढ़ाया, काम डबल किया, भाई आय बढ़ जाए, वहां गलती होगी, कोई गलत फैसला ले लिया, यहाँ आकर ठीक करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ रह कर गए 4-5 महीने, 2 महीने के लिए कहीं और चले गए, फिर वापस आए, उनको सारा पता है मैंने क्या गलती की, कौन सा काम मेरे से रह गया था। यहाँ आकर ये 2 जून तक यहीं गोचर करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ सारे काम सुधारेंगे, आय को बढ़ाने के नए नए काम करवाएंगे आपसे। बड़े बड़े लोगों से समझ सुधरेगी, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जो जो काम खराब हो गए थे आपके, सभी काम आपके ठीक होंगे बिल्कुल। जिस में कोई व्यवधान भी हो गया था पढ़ाई में, वो भी ठीक हो जाएगा। या लव रिलेशन में कोई मनमुटाव हो गया था छोटा मोटा, वो भी ठीक हो जाएगा। कंसीव में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं हो पाया था, अब ये समय है फैमिली प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। शादी नहीं हो पा रही थी, अब शादी होने के पूरे चांस हैं आपके। कुल मिला के देखा जाए तो अत्याचारी अवस्था है सिंह राशि वालों के लिए, वरदान साबित हो रही है, अभिशाप साबित नहीं हो रही। लेकिन इसमें सावधानी तो आपने बरतनी है, महा उपाय आपने करना है। अगर कोई गलती भी हो जाती है, उसका साइड इफेक्ट ना हो, लॉस ना हो आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने? सबसे पहले तो अपने जो गुरु हैं, कुल गुरु हैं, उनका जो कोई मंत्र लिया हुआ है वो मंत्र जाप करें। एक कलश लें, मिट्टी का मटका लें, उसके अंदर जल भरकर थोड़ा सा गंगा जल डालें, अपने घर के ईशान कोण में उसको रख दें। प्रतिदिन थोड़ा सा गंगा जल और डालते रहें उसमें। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल भरे, थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, पीले कपड़े से ढककर अपने घर के पूजा घर में परमानेंट रख दें उसको। कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।